आज हम बात करेंगे मेरी फ्रीलांस जर्नी के बारे में कि कौन-कौन से फ्लॉज मैंने फेस किए इस फील्ड में और क्यों मैंने अब जाके थोड़ा सा स्टेप बैक कर लिया फ्रीलांसिंग से। डिस्क्लेमर, आपने इस वीडियो को एज अ कम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एज अ स्टोरी वॉच आउट करना है। तो शुरू करते हैं बिना किसी पैनी रिवीजन के। यार, फ्रीलांसिंग में इनकम ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के मौसम, कभी कहत और कभी बारिश। कभी एक हफ्ते में 7 क्लाइंट्स होते हैं और कभी इनबॉक्स ऐसे खाली होता है जैसे बंदे ने न्यू जीमेल की आईडी बनाई हो। और इस सारे सिस्टम को स्टेबल करने में आपको काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात पापड़ बेलते बेलते आपको समझ आती है कि ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपने बाकी दर्जनों लोगों की तरह देखा देखी में इस फील्ड को चुना होता है। अच्छा, अब शुरुआत में बंदा बड़े बरम से सोचता है कि फ्रीलांसिंग है, वर्क फ्रॉम होम करूंगा, ऐसे चेयर पे बैठ के साथ एक कप चाय का और चुस्की लेते हुए टक 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 काम करता रहूंगा। लेकिन हकीकत का इस सारे ख्याली पुलाव से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि फ्रीलांसिंग करते हुए आप घर के बेहतरीन बंदे होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हादसा हुआ, मुलाहिजा कीजिए। बेटा जाओ बाहर से कुछ ले आओ। अब्बूजान, क्लाइंट कॉल पर है। और पुत्र क्लाइंट नु कह कल कॉल करे। बुजुर्गो, क्लाइंट है, मेरी मासी का मुंडा नहीं। अब मेरी फील्ड क्योंकि डिज़ाइन से मुंसलिक थी तो मुझे हर रोज़ दर्जनों आइडियाज़ पर काम करना पड़ता था, जो कि एज़ कम्पेयर टू ई कॉमर्स और फिजिकल बिजनेस काफ़ी माइंड एंड टाइम कंज्यूमिंग था। और सबसे ज़्यादा चिढ़ तब चढ़ती थी जब आप घंटों लगाकर 100% दे अपना और क्लाइंट वही क्लासिक मैसेज भेजे, हे कैन यू प्लीज़ मेक इट मोर वाओ। अल्लाह की कसम में मुझे आज तक इस मेक इट मोर वाओ का मतलब नहीं समझ आया। भाई, डिज़ाइन है, कोई दिवाली की फुलझड़ी नहीं जिसे आपने मोर वाओ करवाना है। वैसे तो स्ट्रेस और वर्कलोड हर किस्म के काम में होता है, लेकिन फ्रीलांसिंग में ये सब डबल होता है, क्योंकि ना सिर्फ आपने काम मैनेज करना होता है बल्कि हर क्लाइंट के मूड और डिमांड्स का भी जुगाड़ करना होता है। एंड बीइंग अ फ्रीलांसर आपको फ्रीडम तो मिलती है, लेकिन वो फ्रीडम भी फ्री की नहीं होती, क्योंकि उसके लिए आपको अपने ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन की लैया बहानी पड़ती है। और जब हर दिन का एहतमाम कल करेंगे वाली फील करवाए तो माइंड कभी भी ट्रूली रिलैक्स नहीं हो पाता। आखिर में एक बात कहूँगा, फ्रीलांसिंग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन समझ कर करें। और अगर आप ये सारी बयान करदा कुर्बानियाँ दे सकते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, रिवीजन सिर्फ फ्रीलांसिंग में होती है, जिंदगी में नहीं।